वाले हैं ब्लड प्रेशर कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर वेरी इंपॉर्टेंट क्या है टॉपिक है। ब्लड प्रेशर जो होता है इज द प्रेशर एक्सेप्ट बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जो ब्लड के द्वारा ब्लड जो होता है उसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है ऐसा प्रेशर किसकी वाल पे, ब्लड वेसल्स की वाल पे। ब्लड वेसल्स की वाल पे यानी आर्टरी पे या फिर मेन तो आर्टरी है, ठीक है। तो आर्टरी पे की जो वाल होती है, जो दीवार होती है, उस पर ब्लड के द्वारा क्या लगाया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है। उसे क्या कहा जाता है, ब्लड प्रेशर कहा जाता है। देखो जो ब्लड है वो किस में बहता है, आर्टरी में बहता है, ब्लड वेसल्स में बहता है। अब वो ब्लड जो है वो प्रेशर भी लगाएगा, किस पे प्रेशर लगाएगा, वाल पे। किसकी वाल पे, ब्लड वेसल्स की वाल पे प्रेशर भी लगाएगा। तो जो प्रेशर ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स की वाल पे लगाया जाता है उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। अब अपन नॉर्मल बीपी की बात करें, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो क्या होता है, 120/80 mmHg होता है, ठीक है। इसकी यूनिट याद रखनी है आपको, mmHg। फिर 120/80 mmHg ब्लड प्रेशर की नॉर्मल यूनिट होती है। अब अपन बात करें तो जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर यानी जो आर्टरी में जो बीपी होता है, जो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो एक्सप्रेस किया जाता है चार फॉर्म में या 4 बीपी द्वारा, ठीक है। पहला बीपी आता है सिस्टोलिक बीपी, फिर आता है डायस्टोलिक बीपी, फिर आता है पल्स बीपी, फिर आता है मेन आर्टेरियल बीपी। सिस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी तो इस यूनिट में दिखाई देता है, ठीक है। जो सिस्टोलिक बीपी होता है वो 120 होता है, जबकि डायस्टोलिक बीपी 80 mmHg होता है, ठीक है। तो अपन इनको देखते हैं। सिस्टोलिक बीपी क्या होता है, देखो जो सिस्टोलिक बीपी होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सेप्ट बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ अओर्टा। अओर्टा की वाल पे मैक्सिमम अमाउंट में जो प्रेशर एक्सेप्ट किया जाता है किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, अओर्टा की वाल पे। ड्यूरिंग द किसके दौरान, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, लेफ्ट वेंट्रिकल के जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस दौरान क्या होता है, जो अओर्टा की वाल पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है किसके द्वारा एक्सर्ट किया जाता है, ब्लड के द्वारा। और वो भी कौन सा प्रेशर, मैक्सिमम अमाउंट का प्रेशर। तो वो क्या होता है, सिस्टोलिक बीपी होता है। यानी लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्टैक्ट होता है तो जो अओर्टा के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होगा तो जो ब्लड है वो कहाँ पर जाएगा, अओर्टा में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, अओर्टा में जाएगा। अओर्टा में जाएगा तो प्रेशर से जाएगा, तो मैक्सिमम अमाउंट में जाएगा। और मैक्सिमम अमाउंट में जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसे सिस्टोलिक बीपी कहा जाता है, ठीक है। नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी जो होता है 120 mmHg होता है, जो कि अपन ने उसमें नोट डाउन कर रखा है कि 120/80 mmHg होता है। तो 120 इज द सिस्टोलिक बीपी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जो डायस्टोलिक बीपी क्या होता है। तो डायस्टोलिक बीपी की बात करें तो डायस्टोलिक बीपी जो होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सेप्ट बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ अओर्टा ड्यूरिंग द डायस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसके डायस्टोल के टाइम पे, उसके रिलैक्सेशन के टाइम पे क्या होता है, अओर्टा के वाल पे जो मिनिमम अमाउंट में जो प्रेशर एक्सेप्ट किया जाता है, लगाया जाता है, वही क्या होता है, डायस्टोलिक बीपी होता है, ठीक है। नॉर्मल डायस्टोलिक बीपी कितना होता है, 80 mmHg होता है, ठीक है। तो समझ आ गया। सिस्टोलिक बीपी तो आपने समझा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे अओर्टा की वाल पे जो मैक्सिमम अमाउंट में जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो तो सिस्टोलिक बीपी है। जबकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल के डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन के टाइम पे जो अओर्टा की वाल पे ब्लड के द्वारा जो मिनिमम अमाउंट में प्रेशर लगाया जा रहा है वो क्या है, डायस्टोलिक बीपी है, ठीक है। ये क्या होता है, प्रेशर, ये 80 mmHg होता है। कितना होता है, 80 mmHg होता है ना। अब बात करें पल्स बीपी क्या होती है। तो पल्स बीपी की बात करें तो पल्स बीपी देखो कि पल्स बीपी जो होती है, द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। पल्स ब्लड प्रेशर, पल्स ब्लड प्रेशर की बात करें तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में अगर अंतर कर दे, अपन डिफरेंस कर दे तो वही क्या होगा, पल्स बीपी होगा। और हमेशा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो अंतर होगा वो 40 mmHg होना चाहिए, ठीक है। 40 mmHg होना चाहिए, तो पल्स बीपी इज द 40 mmHg। अब अपन बात करते हैं अगला प्रेशर की, वो है मेन आर्टेरियल बीपी। तो जो मेन आर्टेरियल बीपी होती है वो क्या होती है, मेन आर्टेरियल बीपी एवरेज प्रेशर ऑफ ब्लड ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट। प्रत्येक हार्ट बीट में जो प्रेशर लगाया जाता है ब्लड के द्वारा वही क्या होता है, मेन आर्टेरियल बीपी होता है। जो कि क्या होता है, मेन आर्टेरियल बीपी को अपन 3 सूत्रों से लिख सकते हैं। पहला है डायस्टोलिक बीपी, जो कि कितना होता है, 80 mmHg होता है, -1/3 सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोल बीपी, या फिर डायस्टोल बीपी +1/3 प्लस पल्स बीपी, या फिर सिस्टोलिक बीपी प्लस डायस्टोलिक बीपी इंटू 2/3, ठीक है। तो ये हो सकता है मेन आर्टेरियल बीपी। और इसका जो अगर अमाउंट की बात करें तो इसका अमाउंट कितना होता है, मेन आर्टेरियल बीपी का 93 mmHg होता है। कितना होता है, 93 mmHg होता है, ठीक है। तो ये होता है। अब अपन बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं बीपी को। तो पहले फैक्टर की अगर बात करें तो जो पहला फैक्टर होता है वो होता है बीपी इज डिटरमाइंड, पहले देखो बीपी इज डिटरमाइंड मेनली बाय कार्डियक आउटपुट। पहला फैक्टर है कार्डियक आउटपुट, दूसरा है ब्लड वॉल्यूम,
ब्लड वॉल्यूम जो ब्लड की मात्रा, पेरिफेरल रेसिस्टेंस, ब्लड विस्कोसिटी एंड वेसल्स की इलास्टिसिटी। तो ये 5 फैक्टर हैं जो कि क्या करते हैं, बीपी को अफेक्ट करने का काम करते हैं या बीपी को मेंटेन करने का काम, बीपी को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है ब्लड वॉल्यूम। तो जो ब्लड वॉल्यूम होता है, ब्लड वॉल्यूम इज द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इन सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन चल रहा है, नॉर्मल सर्कुलेशन अपनी बॉडी में, तो जो ब्लड का जो अमाउंट होता है उस सर्कुलेशन में, वही क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम होता है। और इसका जो मात्रा होती है 5 लीटर होती है। अपन जानते हैं कि हमारी जो बॉडी में ब्लड होता है 5 लीटर होता है ना। अब देखो ब्लड प्रेशर क्या होगा, प्रोपोर्शनेट होता है ब्लड वॉल्यूम। अब कैसे होता है, जब हमारी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम जो है, ब्लड की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी, तो ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके कारण क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम भी इफेक्ट करने का काम करता है, किसको, बीपी को। ठीक है, अब अपन बात करें, देखो कोई मान लो एग्जाम्पल से समझा रखा है कि हेमरेज हो गया, ब्लीडिंग हो गई, शोक, बर्न्स हो गया एंड अदर डिहाइड्रेशन कंडीशन हो गई। ठीक है, कोई जल गया, डिहाइड्रेशन कंडीशन होगी, तो उसमें क्या हुआ, सीवियर लॉस हो जाएगा, किसका, ब्लड का या वाटर का। वाटर लॉस होगा तो ब्लड भी लॉस होगा, मतलब सॉरी, अगर ब्लड लॉस होगा तो वाटर लॉस होगा। वाटर की कमी होते ही ब्लड भी तो कम होगा ना, तो क्योंकि ब्लड में वाटर होता है। ठीक है, तो ब्लड लॉस हो गया। अब ब्लड लॉस होते ही क्या होगा, डिक्रीज ब्लड इन आर्टरीज, आर्टरीज में ब्लड डिक्रीज हो जाएगा, और आर्टरीज में ब्लड डिक्रीज होगा तो बीपी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो दूसरा एग्जांपल देखो कि जब कंडीशन लाइक हाई साल्ट इनटेक, जब आप क्या कर रहे हो, जो हाई साल्ट यानी जो हाई नमक साल्ट ले रहे हो, तब क्या होगा, वाटर रिटेंशन रहेगा, वाटर रुक जाएगा, क्योंकि साल्ट के साथ क्या होता है, वाटर बाइंड हो जाता है, तो वाटर रिटेंशन होगा। और वाटर रिटेंशन होते ही इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम होते ही ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम हो गया। अब बात करें कार्डिक आउटपुट। तो जो कार्डिक आउटपुट होता है, कार्डिक आउटपुट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट। एक मिनट में, मतलब हर मिनट या पर एक मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा जो ब्लड पंप किया जाता है, जो ब्लड का वॉल्यूम पंप किया जाता है, वही कार्डिक आउटपुट होता है। अब कार्डिक आउटपुट अगर इंक्रीज होगा, यानी एक मिनट में यदि ज़्यादा से ज़्यादा जितना ब्लड, अगर वो ब्लड वॉल्यूम जितना क्या करेगा, इजेक्ट करेगा, पंप करेगा, तो उसके कारण क्या होगा, बीपी भी बढ़ेगा। कार्डिक आउटपुट इज प्रोपोर्शनेट टू बीपी। ठीक है, तो कार्डिक आउटपुट बढ़ने पर बीपी भी बढ़ता है। ठीक है, अब अगला बात करें अपन, तो होता है पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंट। पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंट होता है, पेरिफेरल का मतलब चारों। ठीक है, तो वस्कुलर यानी वेसल्स की, रेसिस्टेंट यानी रेसिस्टेंट। ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता यानी प्रतिरोध, जो पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंट यानी होता है, जो पेरिफेरल में जो वेसल्स पाई जाती है उनके द्वारा रेसिस्टेंट आता है। तो इट इज द रेसिस्टेंट ऑफर्ड बाय ब्लड वेसल्स टू ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो के, देखो ये ब्लड वेसल्स है, इसमें क्या बह रहा है, ब्लड बह रहा है, किसकी तरफ, इधर बह रहा है ब्लड। तो इसके जो ब्लड ये रुको, जो ब्लड वेसल्स है, जो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स के द्वारा इस ब्लड के विपरीत क्या लगाया जाएगा, प्रेशर लगाया जाएगा। ब्लड तो कैसा बह रहा था, आपने देखा था अभी, ब्लड कैसे बह रहा था, ऐसे ब्लड तो ऐसे बह रहा है, लेकिन जो ब्लड, जो इसके द्वारा ब्लड वेसल्स की जो दीवार है, वाल है, उसके द्वारा रेसिस्टेंट लगाया जा रहा है। ब्लड वेसल्स की जो वाल है उसके द्वारा ब्लड फ्लो के अगेंस्ट लगाया जा रहा है, प्रेशर लगाया जा रहा है। ये देखो इधर प्रेशर लगाया जा रहा है, ये इधर प्रेशर लगाया जाता है, तो ये जो होता है वो पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये क्या करता है, बीपी को कम या ज़्यादा करने का काम करता है। कैसे, ये क्या होता है, देखो व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती यानी अगर बीपी इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, बीपी इंक्रीज हो गया, सॉरी, पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंट यदि क्या है, कम है, यानी वेसल्स के द्वारा, जो ब्लड वेसल्स है उनके द्वारा अगर ब्लड फ्लो के अगेंस्ट यदि रेसिस्टेंट कम लगाया जा रहा है, तो बीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोनों क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। ठीक है, ये लिख रखा है आगे लाइन में, क्या लिख रखा है कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज इंक्रीज ब्लड प्रेशर। अगर वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और वेसल्स डायलेट हो गई तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करें ब्लड विस्कोसिटी की। तो ब्लड विस्कोसिटी क्या होती है, ब्लड विस्कोसिटी देखो, विस्कोसिटी का मतलब है गाढ़ापन। एक बात याद करो कि विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। तो ग्रेटर थिकनेस या विस्कोसिटी ब्लड फ्लो स्लोली एंड डिक्रीज द बीपी। देखो अपन जानते हैं पानी और शहद, पानी जो होता है वो क्या होता है, कम गाढ़ा होता है, जबकि शहद क्या होता है, ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो जो हमारा ब्लड है वो भी किसकी, अगर वो शहद की तरह ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो वो क्या होगा, धीरे धीरे स्लोली क्या होगा, फ्लो करेगा, बहेगा। लेकिन अगर पानी की तरह होगा हमारा ब्लड तो वो क्या होगा, जल्दी बहेगा। तो वही बात है, तो अगर फ्लो स्लोली होगा, अगर ग्रेटर थिकनेस होगी ब्लड की तो स्लोली फ्लो करेगा और उसका बीपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बीपी जो होता है वह व्युत्क्रमानुपाती है ब्लड विस्कोसिटी की, यानी ब्लड विस्कोसिटी यदि क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, यानी गाढ़ापन हो गया, तो बीपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो स्लोली कम गति करेगा। ठीक है, यह रखना है।
अब बात करें वेसल्स की इलास्टिसिटी। जो वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, उनकी इलास्टिसिटी समझ रहे हो, ठीक है। तो जो ग्रेटर इलास्टिसिटी, ग्रेटर एबिलिटी ऑफ आर्टरी टू एक्सपेंड, ग्रेटर इलास्टिसिटी जो होती है वो आर्टरी को एक्सपेंड फैलाने में क्या करती है, ग्रेटर एबिलिटी होती है। इलास्टिसिटी का मतलब है एबिलिटी ऑफ द आर्टरीज टू एक्सपेंड होने की, जो आर्टरी को एक्सपेंड होने की जो एबिलिटी होती है वही क्या होती है, वेसल्स की इलास्टिसिटी होती है। अब देखो इट्स डायमीटर, यदि डायमीटर इंक्रीज हो गया तो डिक्रीज कर देगा बीपी को। देखो अब ये बात करें, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है। अगर मैं बात करूँ ये ब्लड बह रहा है इसमें, ठीक है। तो नॉर्मल, पहले नॉर्मल ब्लड बह रहा था, लेकिन अगर क्या हो गया, अभी देखो ये हटो, अगर ये क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई आर्टरी, एक्सपेंड हो गई, इतनी मोटी, ये इतना, ये क्या हो गया, एक्सपेंड हो गई, तो यहाँ पर जो ब्लड वॉल्यूम था पहले इतना ही था, ब्लड वॉल्यूम कितना था, इतना सा था, ये देखो इतना सा ही था ब्लड वॉल्यूम। तो यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम आगे में इस आधे पार्ट में बहेगा, इधर वाले पार्ट में, इधर नहीं बहेगा, तो जो वो बीपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रेशर कम होते ही वेसल्स की इलास्टिसिटी भी अफेक्ट करने का काम करती है, किसको, बीपी को। अब देखो इलास्टिसिटी, मैंने इसमें फ्लो चार्ट बना के बता रखा है कि कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टर मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट, पेरिफेरल रेसिस्टेंस, वेसल्स की इलास्टिसिटी और ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर हैं, और एक जो है वो ब्लड विस्कोसिटी हो गया, एक ब्लड विस्कोसिटी भी होता है, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर जो है वो फैक्टर मेंटेन करने का काम करते हैं ब्लड प्रेशर को, ठीक है।